राधे राधे आप सभी को। जी आज विंटर स्पेशल में बन रहा है लिट्टी और चोखा। जी लिट्टी चोखे का आनंद नहीं लिया अगर आपने ठंडियों में, तो आपने ठंडियों का क्या खाक आनंद लिया। और ज़रूरी नहीं है कि आपका घर गांव में हो या फिर आपके घर में कोई मिट्टी का एरिया हो या ना हो, पर ठंड में इस प्रकार से एक बार खाना बनाना तो बनता ही है। और इस प्रकार से अगर आप खाना बनाइए तो भूख ना भी हो तो भी आप एक आध दो तो खा ही लेते हैं, जैसा आज हम लोगों के साथ में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लोहे का तसला था, जिसमें हमने एक बार पहले भी खाना बनाया था, तो जो उसकी राख थी वो नीचे थी, उसको हमने नहीं हटाया। उसके ऊपर हमने जो रुई होती है उसको सरसों के तेल में डिप करके उसमें आग लगाकर चारों तरफ से हमने उसको उपलों से कवर कर दिया। उपले जिन्हें हम डंग केक भी बोलते हैं और कंडी भी बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और या फिर जिन लोगों को, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर उनमें किसी को भी इस प्रकार से खाना बनाने का एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया। हमने इस प्रकार से इसको कवर करके छोड़ दिया था, जब इसमें से सारा धुआं निकल गया और उपले अच्छी प्रकार से जल गए थे, फिर हमने इसमें अपनी लिट्टियों को सेका था। और साइड में हमने रख दिया था अमरूद, टमाटर और एक आलू। आलू हमने दिखाने का प्रयास किया है, अगर आप लोग को दिख गई हो तो फिर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें भून रही थी धीरे धीरे, और उपले भी हमारे जल चुके थे अच्छी तरह से। लिट्टी बनाने के लिए तैयार थे। लिट्टी जी हम लोग आटे की मोटी रोटी को बोलते हैं, और कुछ जगहों पर कोचनी भी बोली जाती है। तो हम 5 लोग थे, इसलिए हमने 5 लिट्टी ही बनाई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिना भूख के भी आप इनको खा सकते, तो वही आज हम लोगों के साथ में हुआ था। यहाँ पर इस काम को किया था मेरे पिताजी ने, क्योंकि मुझे इस काम को करने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई साहब आलू लेकर आते हुए, और फिर यहाँ पर हमारा अमरूद, टमाटर और आलू भून चुका था। तो इसे लेकर अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि आगे का कार्यक्रम होगा किचन में। तो अच्छी तरह से साफ करके हमने इनको अच्छी से मैश कर लिया, और फिर हमने इसमें ऐड किया था अदरक, हरी मिर्ची, हरी धनिया, सेंधा नमक और सरसों का तेल। जी सरसों का तेल इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसमें प्याज और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग खाते हैं तो। बस सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। लिट्टी बनकर तैयार हो गई थी, तो उसको में अगर आपको देसी घी ऐड करना है तो बिल्कुल लगाइए लिट्टियों में, नहीं तो ऐसे ही इस व्यंजन का आनंद लीजिए। यकीन मानिए इस व्यंजन से बेहतरीन व्यंजन ठंडियों का कुछ भी हो ही नहीं सकता है। राधे राधे।